आप सभी को राम राम। जिस प्रकार ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, उसी प्रकार हमारा यह शरीर भी एक है। और यह शरीर और ब्रह्मांड में बहुत सारी समानताएं हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड भी बहुत सारे प्लैनेट से मिलके बना है, सेम उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बहुत सारे सिस्टम्स से मिलके ये पूरा एक शरीर बना हुआ है। ये हमारा पूरा शरीर एक साथ मिलके काम करता है, इसीलिए इसमें एकता होती है। ये एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे से दोस्ती और एक दूसरे को कंट्रोल करने का सिस्टम भी इसके अंदर साथ ही साथ है। प्लस ये फीडबैक मैकेनिज़्म पे भी काम करते हैं। ये जो हमारा शरीर है, ये भी हमें इंडिकेट करता है अपनी भाषा में, जिसको हमें समझना होता है। तो कोई भी इलाज करने से पहले अगर हम अपने इस शरीर रूपी पिंड की कुछ बातों को समझ जाएं, तो हमें बीमारी कम से कम लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी नेचुरल कॉल होती है, जिसमें है भूख, प्यास, यूरिनेशन की और मोशन की अर्ज। तो ये जो 4 नेचुरल कॉल है, इसे हमें जब आए तभी जाना चाहिए। दूसरा होता है जब हम भोजन करते हैं तो हमें डकार आती है। पहली डकार शो करता है कि हमारा पेट जो है वो भर चुका है। दूसरी और तीसरी डकार पेट फुल होने का इंडिकेशन होता है। तो पहली डकार पे ही हमें भोजन बंद करने का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। कहीं पे भी दर्द, एक या पेन, यह इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में या तो कार्बन डाइऑक्साइड या पानी या हवा का कंजेशन हो गया है, तो उसे हटाने से ही हमारा दर्द ठीक हो जाता है। नाक से पानी बहना या बहुत ज़्यादा छींके आना, ये इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में जो पानी है, स्पेशली हमारे सिर के एरिया में, वह बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस एक्सेस वाटर को बॉडी निकालने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है हमारा कफिंग, खांसी यह इंडिकेट करता है कि हमारा बॉडी जो है वो ठंड उसके अंदर चली गई है और वह अपनी छाती और गले के एरिया से जो कंजेशन हो गया है ठंड की वजह से, उसको निकालना चाहता है। हमारे गले को ठंडक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए जब भी हम कोई चीज़ खाते या पीते हैं तो उसको मुंह में जब ज़्यादा टाइम तक चबाते हैं या घोलते हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। इसीलिए शिव जी के गले पे भी वो नीला रंग दिखाया जाता है। ये इंडिकेट करता है कि जो भी भोजन करें वो ल्यूक वार्म होना चाहिए। हमारे शरीर में कहीं पे भी जो खुजली होती है, खुजली यह इंडिकेट करती है कि उस एरिया में जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो गया है, वहाँ पे ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट है। फीवर, जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, एक्चुअली वो हमारे शरीर में बाहर से आए बीमारी के जर्म्स को मारने का प्रोसेस है। तो किसी भी जर्म को मारने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ को गर्म कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी अपने आप को गर्म करता है, ताकि जो भी बीमारी के जर्म्स हमारे शरीर के अंदर आए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, मर जाएं। इसमें हमारी हेल्प करता है हमारे शरीर का ब्लड का भी, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स। तो इसमें हमें बॉडी को हेल्प करनी चाहिए, हमारे बॉडी को रेस्ट मोड पे ले जाना चाहिए और सिर्फ वाटर इनटेक करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी उन जर्म्स को निकालने में भी हेल्प करेगी और हमारे फीवर को ठीक करेगी, बॉडी को हेल्दी करेगी। हमारी बॉडी में ऐंठन होना, ऐंठन ये दिखाता है कि हमारा शरीर पूरी तरीके से थक चुका है और वो रेस्ट मांगता है। और दूसरा, उसके अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ब्रीदिंग पे ध्यान देना चाहिए। भूख का कम हो जाना यह दिखाता है कि या तो हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन है या कंजेशन है पेट के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम उस कंजेशन को हटाने में
या कॉन्स्टिपेशन को हटाने में हमारी बॉडी को रेस्ट दिलाना चाहता है। इस कंडीशन में अगर हम सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर, फ्रूट जूसेस या बटर मिल्क, छाछ लें तो हमारा पेट जो है हमारे शरीर को ठीक करेगा। छाती के एरिया में दर्द होना, यह ये इंडिकेट करता है कि हमारा हार्ट जो है वो बहुत थक गया है और वह रेस्ट चाहता है। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको चेस्ट के एरिया में पेन हो रहा है तो 24 से 72 घंटे तक आप सिर्फ लेटे रहें, रेस्ट मोड पे रहें और चित्र में दिखाए गए पॉइंट्स पे प्रेशर देते रहेंगे। मींस हमारा पूरा थंब का एरिया और लेफ़्ट हैंड में एक पॉइंट जो दिखा रहे हैं उस पे अगर आप प्रेशर देते रहेंगे तो 72 आवर्स के बाद आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। तो ये कुछ 10 इंडिकेशन हैं जो हमारा बॉडी हमें दिखाता है। तो इन लक्षणों को पहचानना है और जो तरीके बताए हैं उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम फिट रह सकते हैं। तो ये है हमारे बॉडी के लैंग्वेज। जैसे ब्रह्मांड बहुत से इंडिकेशन दिखाता है, बारिश आने के पहले, आंधी आने के पहले, सूखा पड़ने के पहले, तो ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी हमें ये इंडिकेट करता है और इस इंडिकेशन को हमें समझना चाहिए और उसी प्रकार परफॉर्म करना चाहिए।